हरे कृष्णा प्रिय मित्रों। आज फिर इस शांत वेला में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ कुछ पाने की आकांक्षा से आते हो, कुछ बनने की, स्वयं का श्रेष्ठ संस्करण बनने की एक गहरी अभिप्सा लेकर आते हो। और तुम सोचते हो कि जब तुम वह बन जाओगे तो तुम बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, जैसे कोई शिखर जीत लिया हो। आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो तुम्हें चौंका देगा। तुम्हारा ये ख्याल, यह कल्पना बिल्कुल छोटी है। जब तुम सच में रूपांतरित होंगे, जब तुम अपने तथाकथित सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हें शक्तिशाली महसूस नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मर रहे हो। हाँ, तुमने ठीक सुना। ऐसा लगेगा जैसे मृत्यु घट रही हो। क्योंकि विकास, सच्चा विकास सुंदर नहीं होता, वह कोमल नहीं होता, वह एक टूटन है, विध्वंस। चीज़ें छितर जाती हैं फिर नई बनती हैं। वह तुम्हारे पुराने मैं की मृत्यु है, और ये मृत्यु एक बार नहीं, बार बार क्षण क्षण घटती है। ठीक जब तुम्हें लगेगा कि तुम मंजिल पर पहुंच गए, तुम्हें बोध होगा कि यात्रा तो अभी और बाकी है, और ये बहुत ही कठिन है। तुम खोया हुआ महसूस करोगे। तुम हर चीज़ पर संदेह करोगे। कुछ दिन तुम जीतोगे, कुछ दिन तुम हारोगे। यही तुम्हारी महत्वाकांक्षा की कीमत है। यही रूपांतरण का मूल्य है। अपनी संभावनाओं में खिलने की प्रक्रिया पीड़ादायक होती है। तुम्हें अपने आराम की दीवारें ढहानी पड़ती हैं, तुम्हें अपनी सीमाओं की जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, और अपने होने पर दांव लगाना पड़ता है। यह प्रक्रिया अलग लेवल पर घटित होती है। ये अपने आप को तोड़ने जैसी है, लेकिन ये परम आनंदपूर्ण भी है, और ये हर कीमत पर सार्थक है। क्योंकि उस पुराने मैं का अपघटन दूसरी ओर वही खड़ा है जो तुम हो सकते हो, और तुम सच में बनते हो वैसे। लेकिन जब तक नहीं बनते, जब तक कि तुम पुराने मैं से छुटकारा नहीं प्राप्त कर लेते। अब इस बात की गहराइयों में उतरते हैं कि तुम जिसे मैं कहते हो वह है कौन। वह तुम्हारी आदतों का, तुम्हारी मान्यताओं का, समाज के द्वारा दी गई पहचान का एक संग्रह मात्र है। वह एक जेल की तरह है, जिसकी दीवारें बहुत आरामदायक हैं। तुमने उसे सुंदर पर्दों से, अच्छी तस्वीरों से सजा रखा है, और तुम सोचते हो कि विकास का अर्थ है इस जेल को और सुंदर बनाना, और सुंदर बनाना, और आरामदायक बनाना। तुम दीवारों का नया रंग करना चाहते हो, कुछ और आरामदायक कुर्सियाँ लगाना चाहते हो। यही है जिसे दुनिया सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहती है। यह रूपांतरण नहीं है, सिर्फ एक सजावट है। सच्चा रूपांतरण अपनी जेल को सजाना नहीं होता, जेल को तोड़ करके बाहर आ जाना होता है। और जब दीवारें टूटती हैं तो धूल उड़ती है, शोर होता है, चोटें लगती हैं, तुम्हारा मैं बिखर जाता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर उजड़ रहा है। घर नहीं, तुम्हारी कैद उजड़ रही है। लेकिन अहंकार, जो पुराना मैं है, वो चीखता है, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये पीड़ा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे अहंकार की, जो खत्म होने की प्रोसेस है, उसकी पीड़ा है। क्या तुमने कभी एक बीज को देखा है? जब तक वह बीज है तब तक वो सुरक्षित है, एक कठोर आवरण में बंद है। लेकिन वह बीज की नियति नहीं है। उसकी नियति है कि एक विशाल वृक्ष बनना, और वृक्ष बनने के लिए बीज को टूटना पड़ता है, अपने अंदर से खोलना पड़ता है। उसे अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान को मिटाना पड़ता है। उसे अपने आप को विखंडित करना पड़ता है, ताकि अंकुर जन्म ले सके। क्या तुम सोचते हो बीज को टूटने में आनंद आता होगा? नहीं, वह उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया है। पुराने मैं को, वह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खुद को बहुत दुख मिलता है। आपने इल्ली तो देखी होगी, कैटरपिलर को देखा होगा। वह रेंगती है, खाती है, मजे करती है, फिर एक दिन एक अनजानी अभिप्सा उसे एक कोकून में बंद कर देती है। उस कोकून के भीतर क्या होता है जानते हो? वह वहाँ सो नहीं जाती, पूरी तरह से घुल जाती है, एक तरल पदार्थ में बदल जाती है, उसका पूरा अस्तित्व मिट जाता है। वह अपघटन है।
ये एक पूर्ण खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शून्य से फिर एक तितली का जन्म होता है। जब तुम अपने भीतर के आकाश में उड़ने की आकांक्षा करते हो तो तुम्हें अपनी इस कोकून वाली पहचान को मिटाना होगा। तुम्हें उस कोकून के अंधकार से, उस विघटन से की पीड़ा से गुजरना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तुम खोया खोया महसूस करोगे क्योंकि तुम्हारे पुराने नक्शे बेकार हो गए। जिन रास्तों को तुम जानते थे वे सब ढह गए और नई मंजिल का कोई नक्शा तुम्हारे पास है भी नहीं। तुम एक शून्य में खड़े हो। यह शून्य डराता है, लेकिन यह शून्य वो गर्भ भी है जिसमें तुम पल रहे हो। यही शून्य में नए का जन्म होता है। जब तक पुराना मिट नहीं जाए, नया कैसे आएगा? तुम एक ही साथ पुराने और नए दोनों नहीं हो सकते। जब पुराना मिटता है तो नया आता है। ये जो लड़ाई है, ये जो पीड़ा है, ये जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा की जो आग है, साधारण आदमी जीना चाहता है। बस एक महत्वाकांक्षी आत्मा होना चाहती है। वह अपने अस्तित्व की चरम संभावना छूना चाहती है और यह आग सोने को कुंदन में बनाने के लिए जरूरी है। सोना जब आग में तपता है, वो जलता है, उसका विघटन होता है, वो स्वरूप बदलता है, पिघलता है, लेकिन पारखी जानता है कि वह जल नहीं रहा, वह तप के और शुद्ध हो रहा, उसका मैल जल रहा है, सोना निखर रहा है। ये विघटन, ये रूपांतरण की प्रक्रिया है, क्योंकि ये तुम्हारे सुख चैन के खिलाफ है, ये तुम्हारे आराम के खिलाफ है। तुम्हें अपने ऊपर दांव लगाना पड़ता है। सारा समाज, तुम्हारे सारे पुराने मित्र, तुम्हारा अपना मन, सब कहेंगे ये क्या पागलपन है, क्यों अपनी बनी बनाई दुनिया को उजाड़ रहे हो? तुम्हें उन सब की आवाज़ों को अनसुना करके अपने भीतर की एक अनजानी पुकार पर भरोसा करना पड़ेगा। एक जुआ की तरह है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यही एकमात्र सार्थक रास्ता है। और जब तुम इस विघटन के, इस रूपांतरण के पार झांकते हो, जब तुम उस पीड़ा को होशपूर्वक जी लेते हो, तब जो घटता है ग्लोरियस होता है, परम आनंद होता है। वह तितली का कोकून से बाहर आ जाना होता है, अपने नए पंखों को पहली बार खोलना, सूरज की रोशनी में उड़ जाना होता है। बीज का धरती पर सीना चीर कर अंकुरित होने वाली की प्रोसेस है वह नदी का पहाड़ों से तोड़कर अनंत सागर में मिल जाने जैसी प्रोसेस। ये शक्ति अहंकार की शक्ति नहीं है। अहंकार की शक्ति हमेशा किसी दूसरे की तुलना में होती है। ये होने की जो शक्ति है, ये अस्तित्व के साथ एक हो जाने का उत्सव है। जब तुम शक्तिशाली महसूस नहीं करते, तुम स्वयं शक्ति हो जाते हो। प्रिय, जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तुम हार रहे हो, जब तुम्हारा सब कुछ छिन रहा हो, तो घबराना मत, रोना मत, चीखना मत, लेकिन जानना कि ये शुभ संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारा पुराना जो कुछ भी है सब खत्म हो रहा है और नए के जन्म की तैयारी हो रही है। ये रूपांतरण की प्रसव पीड़ा है। इस पीड़ा से भागना मत, इसे पूरी तरह से जी लेना, इसके साक्षी बन जाना, देखना अपने भीतर उस पुराने मैं को मरते हुए, उसे विदाई देना और स्वागत करना उस नए मेहमान का जो तुम हमेशा से थे, पर जिसे तुमने अपनी आरामदायक जेल में कभी प्रकट होने ही नहीं दिया। ये विघटन, ये रूपांतरण की प्रोसेस सुंदर नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में जो जन्म लेता है उसे सुंदर के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये यात्रा कोमल नहीं है, लेकिन इसकी मंजिल परम आनंद है। तुम डरो मत, तुम जो खो रहे हो वह तुम्हारी जंजीरें हैं, और जो तुम पाओगे वह तुम्हारा आकाश। परम आनंद है, परम स्वतंत्रता है, प्रकृति में स्वच्छंदता के साथ विलय होना है। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलम। आप सभी का कल्याण हो।